नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं रूट कॉज। रूट कॉज में हर शनिवार शाम 8 बजे हम मिलते हैं रोशन लाल गोरखपुरिया से और समझते हैं कि जो अध्यात्म की बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं और आज के समाज में धर्म के मायने क्या है। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी और ये वादा किया था आपसे कि हम इनसे समझेंगे कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म किसे कहते हैं, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ही धर्म है या इससे परे भी इनकी कोई परिभाषा है। आज हम इनसे समझते हैं। रोशन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन लाल जी, जो पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था या हम पूछना चाह रहे थे कि जो धर्म है वो धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा आपकी नज़र में क्या है और गीता इस विषय पे क्या कहती है। देखिए, मेरी नज़र में धर्म क्या है और आपकी नज़र में धर्म क्या है, नज़रों से धर्म नहीं बदलता। मेरा और आपका धर्म अलग अलग नहीं हो सकता। ऐसे संसार में धर्म की परिभाषा कोई कैसी भी दे, वो धर्म की परिभाषा नहीं हो सकती। जैसे हम अक्सर मुस्लिम धर्म कहते हैं, मुस्लिम धर्म है ही नहीं, धर्म इस्लाम है। क्रिश्चियन धर्म नहीं है, धर्म ईसाई है। इसलिए हिंदू धर्म सनातन धर्म का रूपांतर है। हिंदू कहाँ से बने, किसने बनाया हमें? क्या हिंद महासागर से बने, सिंधु से बने, सैको है कहने वाले से हिंदू बने? नहीं, हिंदू हिंद महासागर से बने। हिंद महासागर का एरिया जो भी है उससे रहने वालों को हिंदू कहा गया। पर आज हिंदुस्तान में भारत और भारत में हिंदुस्तान, इंडियन है, ये क्या परिभाषा? इंडिया कहें, भारत कहें, हिंदुस्तान कहें। हिंदुस्तान कहने से तो हिंदुओं का हो गया, क्या मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जैन बुद्ध नहीं है, रहेंगे। हिंदुस्तान हिंद महासागर से बना है। और सनातन धर्म और सामाजिक धर्म, व्यवहारिक दृष्टि में धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा बहुत बारीक है, बहुत ज़्यादा बारीक। क्या है? इसके लिए ऋषि मुनियों की अपनी अपनी परिभाषा है। जैसे हम संप्रदाय को भी धर्म मान लेते हैं, समाज को भी धर्म मान लेते हैं। जैसे हम सिख समाज की कहें बात, खालसा पंथ की बात कहें, सिख तो सीखने वाले को सिख कहेंगे ना। सीखने के बाद जब वो जिम्मेवार बन जाता है तो जिम्मेवारी से हम सरदार कहते हैं। जो अपनी जिम्मेवारी समझ लेता है वो सरदार कहलाता है। और जिम्मेवारी से पार हो जाता है, अहंकार के बोझ से उतर जाता है और अहंकार छोड़ जाता है तो वो खालसा बन जाता है। खालसा खालिश प्योर हो गया। और प्योर होने के बाद आत्मा से जुड़ जाता है। आत्मा से जुड़ने के बाद में धर्म की परिभाषा पूरी तरह बदल जाती है। वो समाज के कल्याण की बात करता है, प्रकृति के कल्याण की बात करता है। स्वार्थ रति भर नहीं रहता। जैसे रति भर स्वार्थ नहीं रहेगा तो धर्म की परिभाषा एकदम बदल जाएगी। जो आज हमने समझ रखी है वो नहीं रहेगी। इस्लाम शांति है, इस्लाम प्रेम है। पर इस्लाम शांति प्रेम कहने से, शांति प्रेम तो हम समाज दुनिया में देख रहे हैं, कहाँ है? नहीं है ना, कहने से बने हुआ। सीता को ये हरण करने से रावण सच्चा नहीं हो जाता। मैं सच्चा हूं कहने से सच्चा नहीं हो जाता है। सच तो अपने आप की आत्मा की परछाई है। ये गीता का ज्ञान है। गीता धर्म की परिभाषा बहुत अलग कर रही है। गीता पढ़ने से पहले मैं हिंदू था, क्या हिंदू नहीं रहा? मेरा बहुत बदल गया। मैं आज जीव में कितने में भी हो, कोई हिंदू या मुसलमान कोई भी क्यों, मेरा सबसे प्रेम का रिश्ता हो गया। ये रिश्ता क्या है? ये धर्म है ना, ये ज्ञान है, ये श्रद्धा है, ये भक्ति है, ये प्रेम है। और ये प्रेम भारत की इस आध्यात्मिक शक्ति जो भारत की सदियों से रही है, ये आध्यात्मिक शक्ति का ही है जो आज दुनिया में भारत को लोग जानने लगे, पहचानने लगे। रोशन लाल जी, नटशेल में समझें या मतलब कम शब्दों में हम समझें तो धर्म क्या है, किसे आप धर्म कहेंगे? प्राणी से प्रेम, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। गीता में भगवान ने कहा है, ये मेरी 8 जड़ प्रवृत्ति है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी जड़ प्रवृत्ति। अहंकार जैसे नाम का ही तो है। आज आप रविंद्र गौतम है, मैं रोशन लाल हूँ। अगर आपका मेरा नाम गायब हो जाए तो क्या चीज़ आपके पास? ये अहंकार ही तो है। इस अहंकार को हम जैसे त्याग देते हैं तो ओंकार को प्राप्त कर लेते हैं। अहंकार तक की हमारी सफर है। मैं एक आर्टिकल में, पशु में और पुरुष में अंतर क्या है?
पशु के पूंछ होती है, आदमी पूछ जाता है। पूछ और पूछ में बिंदु का है ना एक अंतर, एक बिंदु के कारण तो दुनिया टिकी हुई है। ये सारा प्रकृति मेरे एक अंश के से मैंने धारण की हुई। उस परमात्मा को हम कैसे जान पाएंगे? और उसको नहीं जाने के बिना हम धर्म की परिभाषा भी अपनी अपनी दे पाएंगे। वो परिभाषा किसी की कोई भी हो सकती है, अगर उसमें प्रेम नहीं है, दूसरे के प्रति समर्पण नहीं है, वो धर्म नहीं। यानी कि आपका कहना है कि धर्म में प्रेम है और दूसरे के प्रति समर्पण की भावना है, जिसे धर्म कहते हैं। अभी आपने एक चीज़ और कही कि गीता पढ़ने से पहले मैं हिंदू था, कट्टर हिंदू भी आपने पिछली बार कहा था कि कट्टर हिंदू था। तो गीता पढ़ने के बाद आपने कहा कि मैं लोगों से प्रेम करने लगा, लोगों को मैं अपनाने लगा। तो क्या पहले ऐसा नहीं करते थे? पहले आपका लोगों से प्रेम नहीं रहता था? पहले प्रेम की परिभाषा और अब प्रेम की परिभाषा में बहुत बदल गई। वहाँ अज्ञानता थी, स्वार्थ था, व्यक्तिगत थी, मेरा है, मेरा नहीं रहा, हमारा हो गया। अब प्राय नहीं दिखता मेरे को हिंदू मुसलमान दिखते ही नहीं है, मेरे को अपने दिखते हैं। मैं भारत में रहने वाला या दुनिया में रहने वाला है तो परमात्मा का ना, वो किसी न किसी रूप में परमात्मा को ही तो मान रहा है। नाम अपनी जैसी संस्कृति, जैसे स्थिति है, एरिया है। और अरब कंट्री के मतलब ईश्वर को अल्लाह कह रहे हैं, हम अल्लाह को ईश्वर कह रहे हैं, फर्क तो इतना ही हुआ होगा ना। अल्लाह का अगर मैं शाब्दिक तोड़ दूँ, आपस में मेरे जो शब्दों को मैं तोड़ता रहता हूँ, अल मैंने सच, आह मैंने आनंद, सच चिदानंद बोलते हैं हम, जो वही तो है। उनकी भक्ति और हमारी भक्ति में क्या अंतर है? उनकी भक्ति में एक भक्ति बताई है मेरे को, मुस्लिम जो मेरे पास है उन्होंने बताया, एक अल्लाह की भक्ति जो है बंद कमरे में होती, वो और अल्लाह का कनेक्शन होता है, जिसको अनन्य भक्ति कहते हैं। और एक है मंदिर में जाना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, ये सामूहिक है, ये प्रदर्शन हो गया, हम दिखा रहे हैं। इस दिखाने का मतलब भी कोई दिखावा नहीं है, इससे कि लोगों के मन में परमात्मा की तरफ भक्ति बढ़े, चाहे वो मस्जिद में जाके बढ़े, चाहे वो मंदिर में जाके बढ़े। मैं मंदिर और मस्जिद का भी अंतर किया था एक बार। मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है? मंदिर जो है, जो मन इंद्रियों से परे होकर परमात्मा में लग जाए, उस स्थान को मंदिर कहते हैं। मस मैंने छोटा, जिद मैंने स्वभाव। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, परमात्मा अपनी तरफ खींच लेंगे। हमें प्रयास तो करना चाहिए ना परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को जानने। फर्क नहीं है, फर्क सोच का है, सच एक ही है। जी रोशन जी, एक चीज़ और, जब अभी आपने मंदिर और मस्जिद की बात करी, तो मंदिर जब जाते हैं तो वहाँ मूर्तियाँ होती हैं, यानी कि जो मूर्ति पूजा की बात करते हैं, और मस्जिद यानी कि जो आप इस्लाम धर्म है वो मूर्ति पूजा नहीं करता। लेकिन हमारे भी अगर उसमें देखें सनातन और आर्य समाज, यहाँ पे भी मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा नहीं की बात करी जाती है। यानी कि आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता है। तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? अगर हिंदू धर्म में ही इतने सारे अंतर आ जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मूर्ति पूजा किसी न किसी रूप में लोग करते हैं। सिखिज्म में मूर्ति पूजा नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब को परमात्मा गुरु मान के पूजते हैं जी। एक कहीं ना कहीं सिखिज्म में मतलब ये हो गया। हिंदुज़म मूर्ति पूजा है, वैसे मूर्ति पूजा हम नहीं करते हैं। हिंदुज़म में मूर्ति पूजा है ही नहीं। ये कहीं ना कहीं हम भ्रम में रहे, भ्रमित रहे। हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं, हम राम जी की पूजा करते हैं। अरब से आए हुए लोग, उनको मूर्ति लगती थी, पर वो तो शिव जी की मूर्ति है। हमारे लिए शिव हुए ना, हमारे लिए माँ दुर्गा हुई ना, तो मूर्ति नहीं हुई ना, हमारे तो आराध्य हुए। ये मूर्तियाँ नहीं है, ये ज्ञान और अज्ञान का ही अंतर है। अगर गहराई में जाएंगे, हम देव पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं। बहुत सारे हमारे संप्रदाय हिंदुओं में जो एक परमात्मा को, जैसे एक मैं पिछले दिनों में उसमें गया था, ये देवता की पूजा नहीं करते हैं, ये सीधे भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करते हैं, नहीं करते हैं। तो बोला कोई ऐसी बात नहीं, आर्य समाज जी कहाँ करते हैं? तो इससे तो नहीं है, हमारा कोई मन में भेदभाव नहीं। मैं तो आर्य स्कूल से पढ़ा हूँ, DY कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो फिर मैं तो मूर्ति पूजक रहा हूँ, तो वहाँ तो कोई पाबंदी नहीं बता करो। मैं यहाँ पढ़ कर आया तो कोई नहीं बदलाव था। पर हम देव पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक नहीं, देव पूजक हैं।
हम परमात्मा की डायरेक्ट पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण को हम परमात्मा मानते हैं, राम को परमात्मा मानते हैं, मानते ही नहीं। शास्त्रों के हिसाब, संतों के हिसाब से ये परमात्मा है, किसी के कहने से नहीं है। वो उनकी मर्जी है, उनकी सोच है। हमारे परमात्मा के लिए उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल सही बात ये आपने कही कि भाई हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम अपने देवों की पूजा करते हैं, हम अपनी देवियों की पूजा करते हैं, हम भगवान शिव की करते हैं, हम माँ दुर्गा की करते हैं। तो वो किसी के लिए हो सकता मूर्ति हो, लेकिन हमारे लिए वो मूर्ति नहीं है, वो हमारे लिए देव हैं, देवता हैं, देवी हैं। एक चीज़ और मुझे बताइए, जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान की बात में एक कहा जाता है ना, तप से किया गया ज्ञान, तप के द्वारा, तपस्या से प्राप्त ज्ञान, और दूसरा शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान, इन दोनों में क्या कोई अंतर है? अंतर बहुत ज़्यादा है। गीता में इसी बात को बड़ी अच्छे तरीके, मर्म के जाने बिना किए हुए तप से शास्त्रों का ज्ञान श्रेष्ठ है। शास्त्रों के ज्ञान से भी मेरे स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। मेरे स्वरूप के ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग से तत्काल शांति मिल जाती है। शांति और कोई नहीं, मेरा ही दूसरा नाम है। तो परमात्मा को पाने के लिए त्याग जरूरी है। त्याग से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, और वो त्याग मतलब मोह माया का है, संसार का है। फिर क्वेश्चन वही आ गया रोशन जी कि मोह और माया, क्या मोह जो है हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारा ऑफिस है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बच्चे हैं, उसे क्या हम मोह कहेंगे? माया यानी कि जो रुपया पैसा है, क्या उसे ही माया कहेंगे, या कुछ और भी हो जाता है? रिश्ते बंधन जो आपको किसी रूप में बांधता हो वो माया है। और इस माया को, बंधन जो त्याग है, वो बंधन से मुक्ति करता है। जैसे देवी प्रवृत्ति सतोगुणों को, ये देवी प्रवृत्ति आपको बंधन से मुक्त करने की विधि है। रजोगुण जब बढ़ता है, सतोगुण से मुक्ति है, तो रजोगुण से बंधन है। मोह, माया जो मोह है, अज्ञानता है, तमोगुण है, वो आपको अधोगति में ले जाता है। ये गति है, 3 गुणों की गति है। इस गति से जो पार हो गया वो बंधन से मुक्त है। प्रधान जी, बात यह है कि जब हम गृहस्थ जीवन में हैं तो मोह और माया के बिना हमारा जीवन कैसे हो सकता है? क्या हम अपने बच्चों से या अपने पिता से या अपनी पत्नी से या पति से प्रेम ना करें? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और माया, जिसको अगर रुपया पैसा कहा जाता है, उसको अगर हम नहीं अपने पास रखेंगे या उसके लिए हम भाग दौड़ नहीं करेंगे, उससे भी हम प्रेम नहीं करेंगे, या यूँ कहने उसको भी त्याग देंगे, तो हम समाज में कैसे रह पाएंगे? देखिए, प्रेम और प्यार का अंतर है। प्रेम अलग बात है, प्रेम त्याग है, प्यार चाहत है। हम बच्चों से प्यार करते हैं, प्रेम नहीं। हम घर से प्यार करते हैं, प्रेम नहीं। ये रिश्तों में प्यार छुपा होता है, प्रेम नहीं। हमने प्रेम को भी प्यार की उसमें ले लिया। ये प्यार मोह है, प्रेम त्याग है। हम जैसे मैं कहा था, माता तो परमात्मा से बड़ी है। पत्नी का त्याग परमात्मा के समकक्ष है। दूसरे से घर के आकर जो आपके परिवार को बंधन, मतलब एक टाइप से उस बंधन से बंध कर उस परिवार में अपना जीवन व्यतीत करती है, अपने लिए नहीं। नाम भी छोड़ दिया, गोत्र भी छोड़ दिया, पिता भी छोड़ दिया, तो उससे बड़ा त्याग कहाँ है? एक बेटी का जब पत्नी बनती है किसी की, उससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? ये त्याग प्रेम के बिना त्याग हो सकता है? ये प्रेम की ही तो परिभाषा है। उसके बंधन में हो जाते हैं, बंधन से बन जाते हैं, तो मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। मकड़ी की तरह है जाल संसार। एक और चीज़, जब हम आज के समाज में देखते हैं तो जो डिवोर्स, तलाक की घटनाएं कुछ ज़्यादा होती, ये क्यों हो रही हैं? क्या ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में हो रही है? वैसे तो मेट्रो सिटीज़ में ही ज़्यादा हो रही हैं, तो मेट्रो सिटीज़ में जो ज़्यादा हो रही है उसका कारण आप क्या मानते हैं? क्या वजह है? क्या जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहने लग जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, यानी कि अपने माता पिता के साथ नहीं रहते हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, क्या ये एक वजह है, या इसके अलावा कुछ और आप देखते हैं? देखिए, सभ्यता, संस्कार और संस्कृति, ये 3 चीज़ें। सभ्यता तो पुरानी भी हो सकती है,
सभ्यता का अपना अलग रूप हो सकता है। संस्कार और संस्कृति, भारतीय संस्कृति में तलाक और डाइवोर्स का शब्द ही नहीं आता। मैं कहूँगा पश्चिम से आई है या वहाँ से आई है, ये कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा। जी। संस्कार हिंदू संस्कार है, भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कार में तलाक का कोई स्थान नहीं। 7 जन्मों के बंधन है हमारे यहाँ। एक जन्म के बंधन की बात नहीं करते। ये एक जन्म का बंधन बोझ जब बन जाता है, ये बोध नहीं होने के कारण से ये बोझ हो गया, ये ज्ञान नहीं होने के कारण से ये बोध हो गया, बोझ हुआ है। अगर होता है तो मान लीजिए आप समझते हो एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, स्वार्थ नहीं रहता। ये ज्ञान की कमी है और इस ज्ञान के लिए मतलब समाज जिम्मेवार है, परिवार जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार हैं। आज की जनरेशन जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए आप और हम जिम्मेवार हैं। तो रोशन जी, तो ऐसा क्या ज्ञान देना चाहिए अपने बच्चों को, ऐसे क्या संस्कार देने चाहिए, ऐसे क्या बोध उनको कराना चाहिए जिसकी वजह से जो ये तलाक जैसी समस्या है, इस डिवोर्स जैसी समस्या है, उससे छुटकारा मिले समाज को? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में तलाक शब्द नहीं है। बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है एक दूसरे के, परिवार के बंधन। कोई मान लीजिए मुक्ति ये नहीं है कि हम जड़ प्रवृत्ति हैं। परिवार के बंधन कहीं ना कहीं, मैंने कहा कहीं पर मुसीबत भी वरदान हो जाती जो होती है। तो ये जीवन के बंधन है, ये वरदान भी है। आज एक लड़की, तलाकशुदा लड़की का जीवन एक जैसा है, वो बोझ बन जाता है। और लड़का भी मान लो खुश ही नहीं रहता। तलाक के बारे में मतलब चर्चा होनी चाहिए समाज में। जिस टाइप से हुआ उस परिवार का मतलब उस को एक मतलब प्रॉपर तरीके से उसकी तकलीफ़ों को बताना चाहिए। शादी ब्याह जल्दबाजी का काम नहीं है। कहते हैं ऊपर से बनकर आते हैं, ऊपर से बन के आते तो टूटने के लिए तो नहीं आते। बंधन जब बने हैं तो तोड़ क्यों रहे? अनमोल बेमेल, ये बंधन अनमोल है। कुछ बंधन बेमेल हो जाते हैं। इसका मतलब हमने जिम्मेवारी निभाई नहीं है। लड़का देखने में, लड़की देखने में, सिलेक्शन में, देखने में मतलब कमी रह गई हमारी, नहीं होना चाहिए था। रोशन जी, क्या जब हम कह रहे हैं समाज में बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है कि विवाह से पहले लड़की और लड़के की जो किसे कहते हैं ना काउंसलिंग करना, यानी कि उनको विवाह के बारे में बताना, उनके धर्म के बारे में बताना कि अगर मैं विवाह को भी एक धर्म मान लूँ, क्योंकि धर्म जिसको आप धारण करें दैट इज धर्म। तो अगर धर्म मान लें हम और उसमें हम बताएं कि लड़के को कि भाई तुम्हारा धर्म, पति धर्म क्या है, पत्नी धर्म क्या है, बहू का धर्म क्या है, तो क्या ये संभावना है कि इसमें कुछ कमी आ सकती है? और अगर है ऐसा तो इसकी जो कहते हैं ना शुरुआत कौन करेगा, कहाँ से शुरुआत होगी? देखिए, इसका मैं वैसे ही बता दूं। महाभारत से द्रौपदी और 5 पांडव, एक पत्नी के 5 पति। कहीं दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, पर समाज में 6 के 6 सम्मानित हैं। क्या एक पत्नी के 5 पति हो सकते हैं? शास्त्रों में है। बिल्कुल। इसका क्वेश्चन लगा था मेरे पास, मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत चिंतन किया, एक पत्नी के 5 पति कैसे हो सकते? पर यही चिंतन मनन से निकल कर आता है जो आपको बताता हूँ। शायद ये इस तलाक के बारे में बात आई है, ये काम आएगी। धर्म पत्नी और पति परमेश्वर। धर्म को पत्नी का दर्जा दिया गया है। धर्म पत्नी के समान होता है और पति मैंने रक्षक, सेनापति, राष्ट्रपति। पति राष्ट्रपति होने से देश का पति नहीं बन गया, राष्ट्रपिता होने से देश का राष्ट्रपिता नहीं हो गया। ये एक शब्द है। राष्ट्रपति मतलब देश का रक्षक, सेनापति सेना का प्रमुख। इसी तरह पति जो है, रक्षक जो है, वो परमात्मा तुल्य हो जाता है, देवतुल्य हो जाता है। धर्म रूपी पत्नी के 5 पति हैं। पहला पति है सच युधिष्ठिर, दूसरा पति है कर्म अर्जुन, तीसरा पति है बल भीम, चौथा पति है नकुल ज्ञान, 5वां पति है सहदेव सेवा। हम धर्म रूपी पत्नी के इस टाइप से रूप से सेवा करके रक्षा कर सकते हैं। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा।
पत्नी का मान सम्मान हम देंगे तो पत्नी का मान सम्मान आपको उल्टा कई गुना समाज में आएगा, परिवार में। जिसके घर में पत्नी, घर में लक्ष्मी के रूप में उसका मान सम्मान मिलता है, वो घर हमेशा तरक्की करता है, आगे ही आगे बढ़ता है। और जिस घर में पत्नी या माँ या बेटी का सम्मान नहीं होता है, वो घर बर्बाद हो जाता है, आज नहीं तो कल। बिल्कुल रोशन जी, यानी कि यदि हम नारी का सम्मान नहीं करेंगे, नारी किसी भी रूप में हो, तो हमें कहीं ना कहीं उसका जो श्राप है वो लगता है और वो तरक्की नहीं कर पाता है समाज, वो परिवार, वो व्यक्ति। तो हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, और नारी का सम्मान करने के लिए मुझे लगता है कि परिवार से शुरुआत करनी चाहिए। जिस तरह से प्रवृत्ति फैल चुकी है, बहुत सारे रेप कांड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे भी हमें लगता है कि परिवार से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि वो नारी का सम्मान किस तरह से और क्यों करना चाहिए। अगर ये शुरुआत होगी तो मैं समझता हूँ कि जो चाहे तलाक जैसी कुरीतियाँ हैं ये भी ख़त्म होंगी। रोशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने फिर हमारे साथ चर्चा करी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज हमारे साथ रोशन लाल जी। और जो कुछ विषय ऐसे निकल के आ जाते हैं, कई बार हम पहले से प्लान नहीं होता है कि आज हमने इस विषय पे चर्चा करनी है। जिस तरह से आज तलाक का मामला निकल के आया कि उसके ऊपर हमने चर्चा करी। आप भी यदि हमारा इस कार्यक्रम को देखते हैं और आपको लगता है कि समाज से जुड़ी हुई कोई कुरीतियां हैं जिसको बदलने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, या उसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और ऐसी कुरीतियों को दूर भगाने का, समाज से निकालने का प्रयास करेंगे। और वो प्रयास हम या आप अकेले नहीं कर सकते हैं, हम आपको सबको इकट्ठे मिल के करना पड़ेगा, तभी हम इससे निकल पाएंगे। हम फिर मिलेंगे शनिवार को, अगले शनिवार को 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।